कौन है सबसे बड़ा भगवान? यह सवाल सुनते ही शायद आपके मन में भगवान शिव, विष्णु या ब्रह्मा का नाम आया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जवाब जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है? आइए इस प्रश्न की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई यह सवाल सही है या इसका उत्तर कुछ और ही है। जब भी कोई पूछता है कि कौन है सबसे बड़ा भगवान, हमें पहले यह समझना जरूरी है कि बड़े का मतलब क्या है। क्या हम भगवान की लंबाई नाप रहे हैं? अगर ऐसा है तो सवाल ही गलत हो जाता है। सोचिए, वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया, लेकिन 3 कदमों में पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। फिर हनुमान जी, जो कभी विशालकाय रूप धारण कर सकते हैं तो कभी छोटे से छोटे हो जाते हैं, लेकिन उनका हर रूप भगवान श्री राम का परम भक्त ही रहता है। तो फिर क्या हम किसी की लंबाई से यह तय कर सकते हैं कि कौन बड़ा है? फिर आता है उम्र का सवाल। क्या भगवान की उम्र से उनकी महानता नापी जा सकती है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और न ही ऐसा समय कभी होगा जब हम नहीं होंगे। मतलब भगवान और आत्मा सनातन है, अनादि और अनंत। तो उम्र के आधार पर कैसे कहें कि कौन छोटा है और कौन बड़ा? शक्ति की तुलना करें तो रामायण में भगवान श्री राम, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन जब भस्मासुर से भगवान शिव को बचाने की बात आती है तो भगवान विष्णु की सहायता ली जाती है। तो अब कौन ज्यादा शक्तिशाली है? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं, क्योंकि ये सवाल खुद ही गलत है। ये मानवीय सीमाओं और सोच का परिणाम है, जिनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें पूरी सृष्टि भगवान से उत्पन्न होती है और अंततः उन्हीं में समाहित हो जाती है। इसलिए भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु पालनकर्ता और भगवान शिव विनाशक, तीनों ही एक ही परम सत्य का रूप हैं। जब तीनों ही एक हैं, तो फिर सबसे बड़ा कौन है? यह सवाल ही बेमानी हो जाता है, क्योंकि तुलना तभी संभव है जब दो हों। परमात्मा अद्वैत है, वे एक भी हैं और अनंत भी। वे गिनने योग्य नहीं है। अगर हम उन्हें गिनने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें सीमाओं में बांध देंगे, जो कि असंभव है। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवान के अनगिनत रूप और नाम हैं और उन्हें प्राप्त करने के भी अनगिनत मार्ग हैं। आप जिस भी रूप में सच्ची भक्ति करेंगे, भगवान उसी रूप में आपके सामने प्रकट होंगे। इसलिए सनातन धर्म में इतने देवताओं का वर्णन है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व और भावना होती है। भगवान का जो भी रूप आपको सबसे अधिक प्रिय हो, उसी में रम जाइए और विश्वास रखिए, वही रूप आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। ये ऊकी ही सर सूप ही। तो क्या आपको मिला जवाब कि कौन है सबसे बड़ा भगवान? या फिर अब आप समझ गए होंगे कि यह सवाल ही क्यों गलत है?